Hello everyone, welcome to this yet another edition of Market Ruburu. I have Raju Ranjan with me, and he was on holiday for the last 10 days, and that's why we did not do this Ruburu last week. Of course, there was a different episode of Ruburu on commodities, which of course people have liked. So we are back with another edition for Renko charts mainly. And क्या राजू आपका वो जो 10 दिन का छुट्टी था वो बिजिएस्ट हॉलीडे होगा आपका कंटिन्यूसली ऑन द फोन? बिल्कुल सर, वन ऑफ द बिजिएस्ट था। अच्छा, और जिसके पहले भी ये बिकॉज क्या है कि कॉल भी चालू रहना, फिर फैमिली को उधर भी ये दोनों मैनेज। सो अभी क्या आज क्या डिस्कस करेंगे राजू? सो आज अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं पैटर्न, जो जो भी रेनको के पैटर्न है ये सब डिस्कस किए हैं। उसके साथ एक मस्त इंडिकेटर हम लोग डिस्कस किए हैं। सो आज जो है एक इंडिकेटर का ही डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर बेस पे आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, इवन इंट्राडे, शॉर्ट टर्म या डिलीवरी, कोई भी अगर किसी तरह का ट्रेडिंग कर रहे हो। और वो इंडिकेटर जो है काफ़ी खास है, जिसका नाम है डी स्मार्ट। अच्छा, just to tell you that like we had mentioned earlier also, there are so many indicators which have been developed or I can say invented by Definage. So this is also one of them, and this combines various other indicators. It is like a all-in-one indicator. That's why it is called a smart indicator. तो इसमें क्या क्या अलग indicators combine किए हैं राजू? ओके, सो सबसे पहले सर, अगर कोई भी, अगर ये सिंपल चार्ट आपको दिख रहा है कि सिंपल चार्ट है, अब इस पे इंडिकेटर जैसे कोई सुपर ट्रेंड यूज करता है, ये हो सकता है कोई मूविंग एवरेज यूज करे, सम ऑन ब्रिक जोन हो, ये मल्टीपल इंडिकेटर ये हो सकता है कि उस इंडिकेटर के बेस पे हम लोग बाई सेल करते हैं। तो अब अगर ये जितने भी अगर हम डिस्कस किए ये सबको कंबाइन करके एक इंडिकेटर अगर फॉर्म किया जाए और ये रिजल्ट ये सबका कंबाइन करके दे तो कुछ बढ़िया ये होता है। सो डी स्मार्ट में अगर हम देखें तो कौन कौन सा इंडिकेटर मर्ज है। सो एक है सुपर ट्रेंड, दूसरा ब्रिक जोन है, उसके बाद एटीआर जो हम लोग डिस्कस अभी किए कि एटीआर इसमें इंक्लूड है, उसके बाद डॉनचिन चैनल, अच्छा वो भी है, ये भी है, उसके अलावा डिस्पैरिटी। सो disparity is something which we had discussed once, and we had discussed कि it has gone way above the moving average. So disparity is basically the distance between the price and the moving average. And उसके बाद time correction या price correction आता है, either the moving average moves up or the price comes down. So disparity is the distance how much far away it is from the moving average. सो ये सबका अगर कंबाइन करके ये इंडिकेटर फॉर्म हुआ है। अब अगर हम बात करें जैसे एटीआर जो ट्रू रेंज जो होता है, सो सिंपल अगर हम ये कैंडल स्टिक चार्ट है, सो ट्रू रेंज कैसे डिसाइड होता है, जैसे मान लो कि हाँ कि हाई माइनस लो एक ये हो गया, फिर जैसे हाई माइनस प्रीवियस क्लोज है, लो माइनस प्रीवियस क्लोज, ये तीनों का अगर जो भी हाईएस्ट जो होता है वो ट्रू रेंज होता है। लेकिन अभी कैंडल्स में जो आपको दिख रहा है कि इसमें चार ये रहता है कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, बट ये यहाँ पे क्या होता है रेनको में जो भी एक ब्रिक जो है अगर हम देखें, सो ये की है हाई और दूसरा है लो। सो अगर हाई माइनस लो एक हो गया ट्रू रेंज के लिए, दूसरा क्या हो गया हाई माइनस प्रीवियस क्लोज, सो जो प्रीवियस क्लोज है वही आपका लो है। तीसरा क्या हो गया कि लो माइनस प्रीवियस क्लोज, तो लो जो है वही प्रीवियस क्लोज है तो जीरो। सो यहाँ पे ट्रू रेंज के लिए लो माइनस प्रीवियस लो जरूरत ही नहीं रहता है। सो यहाँ अगर हम देखें तो ये इसके चलते अगर देखें तो सुपर ट्रेंड जो है केवल इधर एक ही से वैल्यू से डिसाइड हुई हो जाता है। ओके, अब हम आते हैं मेन जो अपना डी स्मार्ट लाइन पे कि डी स्मार्ट लाइन कैसे ये फॉर्म होता है। सो डी स्मार्ट हम यहाँ से ऐड स्टडी किए और डी स्मार्ट ऐड कर दिया। सो ये लाइन आपका, ये सिर्फ एक ग्रीन लाइन होता है डी स्मार्ट लाइन। करेक्ट। सो ये डी स्मार्ट लाइन है। अभी यहाँ पे मल्टीपल चीज जो आपको दिख रहा है, ये पी दिख रहा है, ये स्टार दिख रहा है, पी आया है, स्टार आया है, ये और जो ब्लू एरोज है वो सब दे आर पार्ट ऑफ द इंडिकेटर। करेक्ट, ये डी स्मार्ट का ही है। अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अभी जैसे ये एरो जो दिख रहा है डाउन एरो, ये या अप एरो भी हो सकता है कि ये अप एरो इस दिखाई दे, जो आपको यहाँ जो दिख रहा है ये अप एरो। सो ये है कि डॉनचिन चैनल का जब लोअर बैंड अगर ब्रेक करता है, ओके, सो ये डाउन साइड एरो हम लोग दिखाते हैं।
नस दिखा। ओके सेम वे अगर डॉन्चन चैनल का अगर अपसाइड एरो यानी मतलब अपर इसमें बैंड, डॉन्चिन चैनल दिखता नहीं है, लेकिन डॉन्चिन चैनल के लेवल्स क्रॉस होने के बाद एरो आता है। करेक्ट, तो अपर बैंड आपका ये है, हम्म, ठीक है। बिकॉज क्या है, ये भी ट्रेडिंग का ये है कि अगर अपर बैंड अगर ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, वन ऑफ द It is बेस्ट a ट्रेंड trigger for long, yeah. करेक्ट, तो लॉन्ग ट्रिगर होता है। सेम वे अगर डाउन अगर ये ब्रेक करता है तो शॉर्ट साइड अगर ट्रिगर होता है। मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक बार वो बुलिश एरो आ गया, दैट मींस यू शुड गो लॉन्ग, Correct. बेरिश एरो आ गया तो यू शुड गो शॉर्ट और Exactly. एग्जिट लॉन्ग, बिकॉज ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग। अनदर थिंग, जो ये स्टार जो दिख रहा है, ये स्टार इंडिकेट्स डिस्पैरिटी। ओके, सो डिस्पैरिटी बिटवीन दिस यानी प्राइस एंड दिस लाइन, अच्छा, ठीक है। डिस्पैरिटी अगर हम बात करें तो जो प्राइस यानी कोई भी इंडिकेटर और मूविंग यानी प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिस्पैरिटी Okay. है। सो यहाँ पे इसका डिस्पैरिटी अगर हम बात करें तो सो हम लोग जो दिए हैं एक सर्टेन परसेंटेज है, उस सर्टेन परसेंटेज के बाद दिखाते हैं कि ये डिस्पैरिटी हुआ है। सो पॉसिबिलिटी है डिस्पैरिटी के बाद कि प्राइस रिवर्स हो। करेक्ट, अच्छा, एक रिवर्स, सिर्फ हिंट आता है, मतलब Correct. इज नॉट, नथिंग इज श्योर। करेक्ट। तो सो ये हुआ डिस्पैरिटी। अभी क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। अनदर थिंग, जो पी जो आपको दिख रहा है, पी इंडिकेट्स फॉर पुल बैक। ओके, सो अगर मान लो कि डी स्मार्ट लाइन के नीचे अगर चल रहा है, ये प्राइस नीचे चल रहा है, उसके बाद ये प्राइस जो है अपसाइड गया, पुल बैक चालू हो गया। करेक्ट, और ये पुल बैक उसके बाद ये जैसे अगर ये डी स्मार्ट लाइन के जब नज़दीक अगर ये रहता है, उसके बाद जब अगर रेड ब्रिक अगर फॉर्म होते हैं तो हम लोग पुल बैक उसको ये फॉर्म। सो ये मतलब 3 ब्रिक के बाद ही अगर रेड आ गया तो पी कोई नहीं आएगा। नहीं, हाँ, कोई ये नहीं है, उसका है, ओके, उसका भी कैलकुलेशन है। सो यही पुल बैक है। सो अगर हम इसका अगर देखें तो कोई ट्रेडर है जो पुल बैक ट्रेड करना चाहे तो ये यूज कर सकता है, या डिस्पैरिटी यूज कर सकता है। कोई जो बंदा जो है जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अगर फॉलो कर रहा है, सो अगर एरो के बाद अगर ट्रेड ले सकता है, या डी स्मार्ट लाइन ब्रेक करता है तो ये ट्रेड। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुल बैक ट्रेंड फॉलोइंग दोनों है। ओके। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि डिस्पैरिटी अगर फॉर्म हुआ है, अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, सो ये कंडीशन पे यहाँ प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। In fact, disparity is one very good feature where either you can book profit and wait for a pullback, or especially for options traders, what they can do is they can hedge. मतलब कोई अगर लेट्स से ये जो नीचे जा रहा था वो समझो स्टॉक है एंड ही इज लॉन्ग इन अ पुट, तो ही कैन हेज इट बाय शॉर्टिंग आउट ऑफ द मनी पुट एट डिस्पैरिटी लेवल। सो अब अगर हम देखते हैं ये विप्रो का ये चार्ट है। सो आप देखो 1% का ये डेली चार्ट है। ओके, डी स्मार्ट लाइन यहाँ क्रॉस किया, करेक्ट, ये जो भी लेवल यानी काफ़ी नीचे 170 180 1% का चार्ट है, तो मीडियम टर्म मतलब मीडियम टर्म में। सो वहाँ से कंटिन्यूअस ये प्राइस ऊपर गया, डी स्मार्ट लाइन के नीचे आया ही नहीं। ओके, ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे ये आया है ऑलमोस्ट यानी जनवरी 2022 में, और ये फर्स्ट टाइम जो क्रॉस किया था 2020 में। सो 2 साल उसके ऊपर ही रहा। अच्छा, अब अगर डी स्मार्ट लाइन के ऊपर है प्राइस, तो कोई भी बुलिश ट्रेड हम लोग अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आप बुलिश ट्रेड आप ले सकते हाँ, मतलब इवन इफ यू मिस द फर्स्ट सिग्नल यू कैन वेट फॉर द पुल बैक, करेक्ट, एंड पुल बैक के बाद पी प्लॉट होने के बाद दैट इज इनफैक्ट दैट इज वेरी सिमिलर टू आवर ब्रिक बैक व्हिच वी हैड सजेस्टेड। एग्जैक्टली। सो अब अगर हम देखें कि पुल बैक पे अगर आप लेते हो, सो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रहता है, बिकॉज डी स्मार्ट लाइन एकदम नजदीक रहता है। सो डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में अगर आपका जाता है तो फिर स्टॉप लॉस एग्जिट होता है, मतलब ये शॉर्ट ट्रेड है, शॉर्ट ट्रेड है। सो ये रहा। अब यहाँ एंट्री जो है आपका इस पॉइंट पे रहेगा। करेक्ट, फर्स्ट टाइम जो डी स्मार्ट लाइन जो जाता है, ये थोड़ा स्टॉप लॉस आपका दूर रहता है, दूर आता है, दैट इज विद एनी इंडिकेटर। करेक्ट। लेकिन जैसे जैसे ये प्राइस जो है एक एक ब्रिक फॉर्म होता है, सो ये इंडिकेटर आपका स्मूथ डिक्लाइन शार्पली, करेक्ट। सो ये स्मूथनेस इसमें ये आ जाता है। अब एक और जो फीचर्स जो इसका जो है, अभी अगर मान लो कि कोई मार्केट है जहाँ पे साइडवेज है, ठीक है, सो उस केस में जो स्टॉप लॉस है यानी जो डी स्मार्ट लाइन है वो आपका ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन हो जाता है। अच्छा, वो नीचे नहीं आएगा, नहीं आएगा, जो कि एटीआर बेस में वैसा नहीं होता है। करेक्ट। अब अगर मान लो कि यहाँ की अगर ये ट्रेंडिंग है,
ये यानी एरो लाइन अगर बना है और ट्रेंडिंग है, सो डी स्मार्ट लाइन आपका Sharply नीचे है। शार्प आएगा, हम्म। करेक्ट। सो ये इसका मेन बेनिफिट है। और ट्रेंडिंग के बाद इनफैक्ट ये साइडवेज गया है और वहाँ पे वो डिस्मार्ट लाइन फ्लैट हो गया है, वो और नीचे एग्जैक्टली, नहीं है। तो आपका ये स्टॉप लॉस आपका बार बार एंट्री एग्जिट जो बच जाता है। Correct. तो यहाँ एंट्री किए, अगर मान लो कि यहाँ की मेरा डी स्मार्ट लाइन हम फॉलो कर रहे हैं, तो तब तक एग्जिट नहीं करेंगे जब तक मेरा डी स्मार्ट लाइन के ऊपर डिस्मार्ट लाइन के ऊपर एक ब्रिक ये स्टॉप लॉस हो गया, मे बी स्टॉप एंड रिवर्स हो गया। स्टॉप एंड के पास। या अब कोई अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है या एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो क्या करेगा, इधर सेल करेगा, उसके बाद जैसे ये स्टार आया तो कवर कर लेगा, फिर से नेक्स्ट जो एंट्री करना है वो करेगा। तो ये हुआ ईओडी चार्ट। अब अगर हम कोई इंट्राडे अगर चार्ट अगर बात करें, या पोजिशनल भी फ्यूचर्स में, हाँ, तो ये विप्रो जैसे अगर ये ये सेम तो अगर फ्यूचर भी अगर हम हाँ। ये कर सकते नहीं हैं, ये 1% पे था, तो शॉर्ट टर्म कर सकते हैं हाँ। 0.25 to 0.50। सो रिसेंटली पीएसयू बैंक जो देखे हैं, जैसे यूनियन बैंक 0.25% और 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, यहाँ पे हम जाके ऐड स्टडी डी स्मार्ट लाइन ऐड कर दें। सो ये सेटिंग में आप इवन जाके इंडिकेटर पैटर्न प्रेफरेंस रेनको एड डिस्मार्ट लाइन करके, सो एक बार एवरी चार्ट यू ओपन विथ रेनको इट विल गेट प्लॉटेड बाय डिफॉल्ट डिस्मार्ट लाइन। अभी यहाँ पे आप देखो पीरियड 40 है डिफॉल्ट, ट्रेंड मल्टीप्लायर और नॉन ट्रेंडिंग। सो ट्रेंडिंग में हम लोग 3 और नॉन ट्रेंडिंग में 2। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ये डिसाइड कर लेगा कि कौन सा मल्टीप्लायर रखना है। ये और एक चीज मैं एक्चुअली आई वांट टू से हियर, लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू fiddle around with the parameters which have been defined in indicators. I have a very strong view on that. Unless you are an expert and very experienced, don't change the default parameters at all. They have been finalized after a lot of careful observation over the years. And whoever has, I mean, it's not just about indicators on Define's platform. It can be anywhere. It can be the standard MACD, or unless you know what you're doing, don't fiddle around with the default parameters. Just stick to the default parameters. So even in this, because I have a lot of people ask this question, ये parameter change करेंगे तो क्या होता है? Lot of things change. So unless you, that's why I repeat, unless you are used to those indicators, don't even try to change the default parameters. सो ये यूनियन बैंक का चार्ट हुआ। आप अगर देखें कि लास्ट 3 डेज में यहाँ ब्रेक किया, उसके बाद डी स्मार्ट लाइन के नीचे नहीं आया। Okay. अब अगर हम कोई ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अगर फॉलो करें कि इसको हमको ये देखना है कि ट्रेंड फिल्ट्रेशन हमको टूल्स अपनाना है, उसके बाद पैटर्न ट्रेड करना है। तो 5 का पंच हुआ, 1 ब्रिक बैक, अच्छा। 2 ब्रिक बैक विथ डी स्मार्ट लाइन वो कर सकता है। मतलब जब तक डिस्मार्ट लाइन के ऊपर है, ट्रेड ऑल बुलिश पैटर्न्स, व्हेन इट इज बिलो द डिस्मार्ट लाइन, ट्रेड ऑल बेरिश Bearish पैटर्न्स। pattern. सो ये ट्रेंड फिल्ट्रेशन जो हम लोगों ने पहले भी बोला है, ट्रेंड फिल्ट्रेशन कुछ भी यूज कर सकते हो, तो दिस आल्सो कैन बी अ ट्रेंड फिल्ट्रेशन फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट, कि अबव दैट ट्रेड बुलिश, बिलो दैट ट्रेड बेरिश। सो ये हुआ। और स्टॉप लॉस आप डी स्मार्ट लाइन के नीचे, या अगर आपका खुद का कोई सिस्टम जो फॉलो आप कर रहे हो, जैसे कोई पैटर्न फॉलो करे, तो उस पैटर्न का स्टॉप लॉस आप फॉलो करें। ये फॉलो करने में प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम मतलब इफ समवन इज फॉलोइंग डिस्पैरिटी आल्सो, जैसे ये स्टार मार्क आता है, ये कभी कभी बहुत बार आता है, तो हर बार वो यूज करना चाहिए या नहीं, दैट विल कम विद एक्सपीरियंस। सो अनदर इसका एक और जो आप जो अगर ये मल्टीपल स्टार जो दिख रहा है एक एरिया में, और उसके ऊपर जब प्राइस अगर जाता है, दैट्स अ स्ट्रांग ब्रेकआउट। स्ट्रॉन्ग, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वहां पे आपका एंट्री, करेक्ट, लॉजिकल, वेरी लॉजिकल, बिकॉज ये जो है ना बार बार ये सॉर्ट ऑफ सप्लाई जोन है, करेक्ट, और सप्लाई जोन को ब्रेकआउट कर रहा है। सिंपल अगर हम ये बात करें डिमांड और सप्लाई में, सो ये जोन काफी है, या मल्टीपल पी है, अपसाइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी, जैसे अगर कहीं पे अगर हमको दिखता है जहाँ से पुल बैक आया, करेक्ट। सो वो जो है ना मल्टीपल पी के ब्रेकआउट के ऊपर या ब्रेकडाउन के नीचे जब प्राइस आता है, स्ट्रांग ब्रेकआउट, सो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग, ये जो स्टार जो दिख रहा है उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आइदर स्टे इन द पोजीशन टिल द डिस्मार्ट लाइन गिव्स अ रिवर्सल, दैट इज वन वे टू जस्ट सॉर्ट ऑफ बाय एंड होल्ड और ट्रेड एंड होल्ड, और trade the bullish patterns in between whenever if you are not comfortable in trade, let's say, because people sometimes, जैसे वो विप्रो का दिखा 2 साल होल्ड करना हर एक पेशेंस नहीं होता है,
but then trade just the bullish patterns as long as it is above the D-Smart line. करेक्ट, एटलीस्ट बेरिश में तो आप नहीं एंटर करें. हाँ. सो ये सिंपल है. और ये एवरी इंस्ट्रूमेंट कमोडिटी. अच्छा, ये ऑप्शन में कैसे चलेगा? ऑप्शन में भी चलेगा. कोई आप ऑप्शन आप बोलो. जैसे आज निफ्टी सुबह से डाउन है तो लेट्स से 18,400 पुट निफ्टी का अभी मंथली ही है बिकॉज नेक्स्ट वीक तो मंथली एक्सपायरी है. निफ्टी 18,400 पुट. अब इसमें मैंने इंट्राडे लाइन लगा दी. और ये कितना ये है बॉक्स ब्रिक साइज? ये मैंने अभी 1% पे रखा. अगर आपको 3% करना है तो 3% आप या 2% भी अगेन वो 1% करना है तो लाइक व्हाट वी हैव बीन सेइंग एवरी टाइम स्वादानुसार. करेक्ट. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर यू आर. सो 1% में अगर हम देखें तो ये सुबह में मॉर्निंग में यहाँ पे आया. उसके बाद अभी रिसेंटली ये अभी इसका एग्जिट हो गया. एग्जिट हुआ. सो अप्रॉक्स जो आया था 132 पे, जो हाई जो था 182. वहाँ पे 2 स्टार भी है. करेक्ट, 2 स्टार भी है. उसके बाद साथ में 2, 2, 4, 5 यानी 5 का पंच भी है. इनफैक्ट ये जो जो पहला पी आया है ये वाला, उसके नीचे भी यू कैन एग्जिट. एग्जैक्टली. क्योंकि वो पी मतलब जैसे बात हुआ कि पुल बैक के नीचे ही है तो स्विंग ब्रेक डाउन हो गया. तो दैट आल्सो कैन बी अ सरप्लस. अदरवाइज इफ यू वांट टू बी अ कंप्लीट ट्रेंड फॉलोअर, एग्जिट बिलो द डी-स्मार्ट. सो बेटर क्या है कि ये एक सिस्टम हो गया. जस्ट इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, उसके बाद अपना खुद का एक बनाओ. सो दैट विल बी. इनफैक्ट अनदर वे इज जैसे ये ऊपर के 2 स्टार आ गए तो दैट मीन्स इट वाज अ डिस्पैरिटी. वहाँ पे लेट्स से 18,200 या 18,300 पुट शॉर्ट करो. करेक्ट, यानी स्प्रेड करो. इसका. एग्जैक्टली. तो क्या होगा कि अगर आप पोजीशन में आप हैं, अगर नीचे भी आया तो आपका सेफ. करेक्ट, मतलब यू आर लाइक लॉकिंग योर प्रॉफिट. एग्जैक्टली. सो ये आज का almost this definitely is much more interesting than the earlier patterns, earlier indicators, because like we said, this is a all-in-one indicator and takes it into account almost 5 indicators, and it's a combination of that. And we are very proud of it that it was developed in-house only. So and this is something which a lot of people have started using of late. In fact, this was introduced almost 1 year back, and a lot of people are regularly using it in their trading. So we hope you have liked this and even this video series. So do subscribe to our channel, share the videos, and also like the video. Thank you. Thank you.